साधु साधु साधु। सबसे पहले मेरे शास्ता तथागत महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान को नमन करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याणमित गुरुवंती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम जो टॉपिक लिए हैं, ये टॉपिक एकदम अलग टॉपिक है, एकदम विस्मित टॉपिक है, एकदम आश्चर्यजनक टॉपिक है और एकदम सुनने लायक टॉपिक है। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनना चाहिए। वो है एक सुंदर जातक कथा। तो वो जातक कथा ये किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि जो सच्चाई है वो हम आज एक सच्चाई बताने जा रहे हैं। वो सच्चाई क्या है? जो हम लोग अ, हम उसके बारे में नहीं, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, बीच में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो ये जातक कथा का नाम है दशरथ जातक। दशरथ जातक। तो बहुत सारे लोग नहीं सुने होंगे जातक कथा। तो आज हम आप लोग को ये जातक कथा बताएंगे। हर इंडियन लोग ये जानना अनिवार्य है। तो ये जातक कथा में देखिए, सब घटना कारण क्या होता है। जातक कथा बोधिसत्व भगवान बुद्ध के समय में श्रावस्ती में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बच्चा का जो पापा होता है, वो पापा गुजर जाता है। पापा गुजर जाने के कारण में उसका बेटा इतना रोता है, इतना रोता है। बहुत प्यार किया था वो, पापा को बहुत लगाव था और धर्म भी विशेष जानता नहीं था, सुना नहीं था। तो जिसके कारण पापा मर जाने के कारण उसे सहन नहीं कर पाया और कोई समझाने वाला भी नहीं था। जिसके कारण वो रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, शोक कर रहा है, पीड़ा हो रहा है, टेंशन हो रहा है, नींद नहीं हो रहा है, 7 दिन तक खाना पीना कुछ अच्छा से नहीं हो रहा है। एकदम उसके इतना ज्यादा दुख वियोग। देखिए, ये सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ है, ये हम लोग के साथ भी संसार में अनेक बार हुआ है। ये हम लोग अनिवार्य सोचना चाहिए, क्योंकि अनुमताग्र संयुक्त निकाय में भगवान बुद्ध बोलते हैं, हम सभी लोग पापा मरने का आंसू बहाया हुआ बूंद इकट्ठा करेंगे तो आंसू का बूंद महासागर से ज्यादा है। माँ मरा हुआ, भाई मरा हुआ, दोस्त मरा हुआ आदि प्रिय चीज से अलग हुआ हुआ एक भी कोई कारण ले लें तो सागर से भी ज्यादा आंसू, गहरा आंसू हम लोग बहाए हैं। तो इसीलिए ये बेटा भी बेचारा दुख के कारण, धर्म नहीं जानने के कारण वियोग कर रहा है। इसका पुण्य है। भगवान बुद्ध अपना महाकरुणा ज्ञान से देखते हैं कि आज किसको हम मदद करें, किसको हम ये में कौन पुण्यवान है। देखिए, पुण्यवान लोग भगवान बुद्ध हिमालय पर्वत जैसा दिखता है दूर। अंधेरा में एक दिया जल रहा है तो कैसे दिया एकदम डायरेक्ट दिखना जैसा, बाकी अंधेरा में पेड़ पौधा नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है जैसा। लाइट जल रहा है तो हम लोग लाइट फोकस दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखना जैसा। वैसा ही भगवान बुद्ध को सत्पुरुष लोग, सत्पुरुष मतलब सत्पुरुष बनने वाला लोग, पुण्यवान लोग में ज्ञान को बोध करने वाले लोग, कुछ पाने वाले लोग दिखता है भगवान। तो तो देखिए क्या हुआ। मैं मैं अंधेरा में दिया जैसा दिखने जैसा सत्पुरुष में तो पुण्यवान लोग दिखता है भगवान बुद्ध का करुणा, तो वो दिखा। तो भगवान बुद्ध करुणा से देखने के बाद, अरे वो बेटा बेचारा, उसका बेटा 7 दिन तक नॉन स्टॉप रो रहा है, अगर नहीं आज जाएंगे तो क्या होगा, आज मर जाएगा। कुछ नहीं। भगवान को बहुत करुणा उत्पन्न हुआ, दया उत्पन्न हुआ, अनुकंपा, साथ ही उसके पास पुण्य भी है।
तो भगवान बुद्ध वहां जाने के बाद बात करके, नहीं पहले जाते हैं, जाने के बाद रोते रहता है, तो बैठने के लिए आसन देता है लड़का। आसन देने के बाद और ज्यादा रोने लगता है, जोर जोर से। रोने का चेहरा पूरा सूखा हुआ भी, रो रो कर, आंसू भी नहीं गिर रहा है पूरा, में बस काम में क्या बोले, ऑयल ऑयल चेहरा हो गया, स्नान भी नहीं किया। तो इतना शोक कर रहा है, इतना रो रहा है। पूछने के बाद मेरा पापा गुजर गया करके बताया, इसके कारण हमको शोक, मन ठंडा नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैं वो भगवान को बताया पूरा, टेंशन है करके। जिसके कारण भगवान बुद्ध बताते हैं, हाँ उपासक बच्चा, मैं ये तुम्हारा, मैं ये वियोग होने के कारण, भगवान बुद्ध धर्म बताते हैं वहां पर। सबसे पहले सत्पुरुष लोग अतीत में ऐसे मरने के बाद भी, पापा बनने के बाद भी, बिना कंपा हुए, बिना रोए, उस शोक पीड़ा को कैसे दूर किया, कैसे ठीक किया, कैसे ज्ञानी जन अतीत में मृत्यु होने पर भी पापा को भी नहीं रोया, मन को मजबूत करके रहा है, मन को हिम्मत बांध के रहा है, मन को धर्म में लगाया है, सत्य में लगाया है, मन को एकाग्र किया है करके, ऐसे अतीत में किया है करके। तो फिर पूछा, भगवान हमको बताइए, हमको मन कुछ कूल कीजिए, ठंडा, हमको वो घटना बताइए, क्या है वो, कैसा है, हमें भी समझाइए, हमें भी ठीक करना है मन को। तो भगवान बुद्ध उसी समय दशरथ जातक जातक बताते हैं। दशरथ जातक हम लोग सुने हैं, जो रामायण, उससे दम डायरेक्टली मैच होता है, A to Z मैच होता है। इसीलिए हम बता रहे हैं, किसी को विरोध के लिए नहीं, लेकिन ये जातक कथा, इतिहास, वंश परंपरा, 2500 साल से लिखा बात, बात चलता आ रहा है, कोई नया नहीं है। इसीलिए इसको ध्यान से सुनना चाहिए। बाकी में जहां भी कहीं खुदाई मिलता है, तो जातक घटना के बारे में सम्राट अशोक के समय भी मिलता है, ये जातक कथा का आदि घटना का। तो इसका कहने का तो उस समय तक वो मतलब उस समय से चलता आ रहा है, से कैसे बदनाम करने के लिए, मतलब कैसे किया गया है। लेकिन श्रीलंका का पुण्य के कारण, श्रीलंका में भगवान बुद्ध का अस्थि धातु रहने के कारण, श्रीलंका में भगवान बुद्ध का दंत धातु, केश धातु, ऊर्ध्वरोम धातु, आकु धातु आदि, जीव जीव में गला का गर्दन का हड्डी धातु आदि, बहुत सा अस्थि धातु, स्तूप, बौद्ध वृक्ष आदि रहने के पुण्य तेजस के कारण विनाश नहीं कर पाया धर्म, उस देश को विनाश नहीं कर पाया, उस देश को हानि नहीं कर पाया, उस देश को खत्म नहीं कर पाया, उस देश को शांति भंग नहीं कर पाया। तो फिर भी मैं अभी भी, उस देश सुंदर है, देखने लायक है, उत्तम है, पूजनीय है, लोग शांति है। तो जाता कथा हम लोग बताते हैं, क्योंकि शांति होने का एक ही मकसद है, भगवान बुद्ध का अस्थि धातु और धर्म और बौद्धिक आदि सुरक्षित गौरव से लेकर आ रहा है लोग। यहाँ रुक, यहाँ का लोग अपना परंपरा को, अपना धर्म को, अपना सत्य को लेकर आने का हिम्मत नहीं रहा लोगों। लोग सोना चांदी हीरा आदि में फंसकर, लड़कियों में आदि फंसकर, रानियों में फंसकर धर्म को छोड़ दिया। लोग में राज्य में फंसकर, तुमको ये राज दे देंगे, ऐसे करवा करके युद्ध करवा कर धर्म को खत्म करवाया। विदेशी आक्रमण आने के बाद, ये परम हमारा ये धर्म है, खून गला काट दे, कट जाए, लेकिन हम ये ले आया हुआ धर्म को बेचेंगे नहीं, ले आए हुए धर्म को गड्ढा में गिरने नहीं देंगे, मेरा छाती पे गिर के गिरेगा, मेरा गला कट के ही बर्बाद होगा। ऐसा वाला लोग नहीं था, कम था नहीं था नहीं, हाँ, लेकिन कम था। वो शुरू शुरू था, धीरे 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 लोगों को पुण्य कम होने के कारण। तो उसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, अभी मेन दशरथ जातक कथा हम लोग शुरू करते हैं, समय कम है। तो दशरथ जातक कथा में वाराणसी का घटना है। हम सारांश में सामान्य रूप से चलते हैं। तो वाराणसी में दशरथ नाम का एक राजा रहता था। वो राजा में उसके पास अनेकों रानियां थी। उस समय का परंपरा, रानी बहुत रहता है, लेकिन वो दशरथ राजा का एक ही अग्र महेशी का एक ही मेन रानी था, बाकी अंतःपुर का रानी जो रहता है। तो एक रानियां जो थी मेन रानियां, वो रानी मेन रानी का अग्र महेशिका का दो पुत्र था, जिसका एक का नाम था राम, और
में दूसरा का नाम था लक्षण। लखन मतलब लक्ष्मण। तीसरा उसका बेटी का नाम था सीता। उसका बेटी का क्या नाम था? सीता नाम था। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, मैं तीनों बेटा बेटी बहुत दिमाग वाला पल बढ़ के बड़ा हो रहा है। लेकिन क्या हुआ उसका, दशरथ का जो अग्र महेशिका है, दशरथ राजा का, वो महेशिका मर जाती है। मर जाने के कारण, मर जाने के कारण क्या होता है, मैं राजा को थोड़ा सैड आता है, बहुत दुख आता है, परिवार को दुख आता है, बच्चा रोता है। लेकिन मैं कुछ समय बाद, कुछ समय तक वो शादी फिर अग्र महिषी का बनाना नहीं चाहते, वैसा ही जी चल रहा था। लेकिन मंत्रियों का आग्रह से आग्रह करने के बाद, बार बार निमंत्रण देने के बाद, बार बार बोलने के बाद, मैं राजा फिर से विवाह किया। फिर से एक जवान लड़की से, तो जवान अच्छा कन्या से, सुंदर कन्या से विवाह अग्र महिषी का, एक एक अग्र महिषी का स्थापित किया, बनाया, पद दिया उन रानियों बाकी में से। तो इसे देने के बाद वो अग्र महेशी का अभी है, रहते समय, कुछ समय बाद अग्र महेशी का अभी जवान है वो, थोड़ा राजा थोड़ा उम्र हो गया, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा नहीं लेकिन थोड़ा उम्र हो गया। तो धीरे 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 क्या हुआ, अग्र महेशिका को एक बच्चा पेट में आया। पेट में बच्चा आते ही वो पेट से एक बच्चा का जन्म देता है। राजा इतना खुश होता है, दशरथ राजा इतना मन आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि राजा, सीधा राजा बोलता है, देवी तुम जो मांगो। उसका नाम धरता है पहले, उसका नाम होता है भरत, भरत कुमार, सबसे छोटा अभी भारत है। तो भरत कुमार गोद में आते ही, देखते ही सुंदर चेहरा देखते ही राजा का मूड होता है, राजा वो वचन, राजा खुशी के मारे, आनंद के मारे बच्चा को देखकर राजा रानी को देता है कि तुम वरदान देते हैं, तुमको जो भी वरदान मांगना है मेरे रूप से हम देंगे। खुशी, हमको इतना आनंद है देखकर। और देवी बोला, महाराज आप वरदान देती हैं तो हम अभी, खुशी ज्यादा है मेरे अंदर भी, इसलिए हम समय के साथ बाद में हम वरदान मांगेंगे। वो कपटी थी, कपट कपटी थी। तो धीरे धीरे भरत कुमार थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होते 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 अभी भरत कुमार शिल्प सीखने लगा। शिल्प सीखने के बाद थोड़ा 7 8 साल, 10 साल होने के बाद, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद, 7 साल फांगने के बाद, 8 साल 10 साल, बस राजा को बताने लगा। महाराज बीच बीच में बताता था, महाराज आप वरदान हमको दिए थे याद है ना? हाँ हाँ देवी, हम कैसे भूल सकते हैं आपका वरदान, जो मांगना है मांगिए। नहीं नहीं महाराज, हम समय के साथ मांगेंगे। फिर क्या हुआ, ठीक है, तो समय के बीच बीच में याद दिया। फिर अंतिम में जब राजकुमार थोड़ा सा 7 8 साल 10 साल का बड़ा हो गया, तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो बोला, महाराज याद है ना आप वरदान हमें दिए थे, कितना याद, अच्छा आप प्यार करते हैं हमको, हमको बेटा को। हाँ हम देवी, हम बहुत प्यार करते हैं। तो महाराज, लड़की तो जानते हैं कैसा होता है, कोई कोई लोग, सब लोग नहीं, आप लोग तो देवी हैं, आप लोग अच्छा है। तो लड़की वो उन लोग में क्या हुआ, बोला वरदान दिया, तो बोला वरदान ठीक है, याद है देवी, आप मांगो जो मांगना। महाराज ये भरत कुमार है ना, मेरा बेटा, उसी को आपके गुजरने के बाद, आपके जाने के बाद ये सिंहासन पे बैठेगा, वाराणसी अग्र राजा बनेगा। आप आप यही वरदान के रूप में मांगते। राजा को एकदम झटका लग गया। दशरथ राज को बोला, मूर्ख है तू। भरत जो राजकुमार था, नया राजकुमार जो आया, तो उसको बेटा, जो सास बड़ा हो गया, तो बड़ा होने के बाद बेटा को बताया, मैं कौन, उसका मम्मी जो वरदान मांग रहा था, वरदान मांग रहा था कि मेरा बेटा को राज सिंहासन आपके जाने के बाद होना चाहिए, भागीदार होना चाहिए, इनको दीजिए, यही वरदान हमको चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो बोलता है, मैं, तू क्या बोल रही है, तुमको शर्म नहीं लग रहा बोलने में? इतना ज्ञानी बुद्धिमान, इतना अच्छा बेटा होने पर भी, बड़ा बेटा जो पढ़कर अच्छा शिल्प सीख कर ज्ञान जानने पर भी तुम ऐसे बोलने में शर्म नहीं लग रहा है? इतना बड़ा शेर जैसा बेटा होने पर भी। फिर
मैं महाराज आप वचन दिए थे, आपको याद नहीं क्या, करके बोला। महाराज चला गया उठकर। महाराज जाने के बाद फिर कुछ दिन बाद फिर याद दिलाया, महाराज आपका वचन है, आपका वरदान है कि आप देने के लिए बोले थे, तो आप ऐसे पीछे मत हटिए करके। मैं लेकिन महाराज जो बोलता है करना पड़ता है। तो महाराज फिर बोला कि अयो क्या तू बोल रही है, करके फिर समझाया। फिर तीसरी बार बोलने का, तीसरी बार भी समझाया। अभी महाराज को पूरा टेंशन आने लगा। महाराज सोचा अगर मेरा बेटा बेटी लोग इधर रहेगा तो इसको छोड़ेगा नहीं, ये लोग मार देगा या कुछ कर देगा, राज्य लेने के चलते, या कुछ प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए मैं अभी हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। इसीलिए हम इन तीनों को, मेरे बेटे को तीनों को, सबसे पहले सोचा कि मेरा उम्र कितना है, मेरा आयु कितना है, हम कैसे जाने। तो बड़ा बड़ा ऋषि लोग हैं, उनसे बुलाया। एक शिल्प था, एक कुछ सिस्टम से बोलता था, बात करके देख कर। तो वो देख कर बताया, आप पूछा मेरा उम्र कितना है ऋषि जी, बहुत सारे लोग बुलाकर। तो अलग अलग एक बताया, तो कुछ लोग बताया 12 साल तक आपका आयु दिख रहा है, 12 साल मैक्स, ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक दिख रहा है, उससे ज्यादा 12 साल ही रहेंगे आप। तो बहुत धन्यवाद ऋषि जी करके ऋषि को बोलकर अभी बेटा बेटी को बुलाया, बेटा बेटी को बुलाकर बोला, राम लक्ष्मण सीता को मैं बुलाया, बेटा तुम, मैं तुमको अभी मेरा वचन पालन करना हो, तुम्हारा यहाँ जीवन के लिए अच्छा नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ कहीं दूसरे देश, या कहीं जंगल में कहीं जाओ। बोला महाराज दूसरे देश एरिया जाने से ज्यादा अच्छा हम, पापा जी, मैं हम इस जंगल में रहेंगे। हाँ कहीं मैं जाओ, जाकर सुख से रहो करके। जब हम 12 साल तक मेरा आयु है, 12 साल खत्म होते ही तुम वापस लौट कर इस देश को, राज्य को संभालो, आगे ले जाओ, धर्म से देश को पालन करो, तुम ही है जो आगे वो देश को नाम रोशन करेगा, सब करेगा। बहुत तेज था वो राम, बहुत बुद्धिमान था, बहुत दिमाग वाला था, बहुत प्रज्ञा वाला था। ऐसा ऐसा बोलने के बाद राम राम जो था वो रोया नहीं। लक्ष्मण जो था पूरा रोने लगा, सीता पूरा रोने लगी कि पापा ऐसे मत कीजिए, पापा हमको बहुत दुख है, आपको छोड़कर कैसे जाएं। बहुत प्यार था, लेकिन पापा को बात को बहुत इज्जत करता था, बहुत इज्जत करता था। वो क्या हुआ, धीरे 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 मैं ऐसे नहीं कोई बोलते ही बोला, मैं पापा जी हम जा रहे हैं, अभी निकल जाते हैं, आप दुख मत होइए, हम आएंगे। तो तीनों का तीनों चला जाता है। बोला पापा, मैं बड़ा भैया को पापा जैसे समझ के सेवा करो छोटी, और तुम लोग मिलकर एक साथ रहो, मैं 12 साल बाद वापस आना। इसके बाद क्या होता है, जंगल में जाकर कुटिया बनाता है, रूम बनाता है, बोलता है, राम बोलता है 12 साल तक में हम लोग कुछ करना है इधर, तो मेरा बहुत मन है ध्यान तपस्या करने का, इसलिए मेरा मन है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा आदि ध्यान बढ़ाने का। इसीलिए मैं तुम लोग जैसे करना है रहना है इधर रहो। नहीं नहीं आप ऐसे कीजिए, हम भी कुछ करेंगे। हम क्या करेंगे, शुरू शुरू फल तीनों लाने जाता था, फल और फूल आदि, साफ सुथरा। लेकिन फिर बोला छोटा वाहन सीता और लक्ष्मण बोला कि हम दोनों लाने जाएंगे, आप यहाँ ध्यान कीजिए, हम दोनों आपको सेवा करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, आप जो करना है तपस्या ये सब ध्यान आदि वो कीजिए। तो वो में ठीक है, तो तुम करो करके। अभी राम हमेशा ध्यान आदि ज्ञान से मनन करने का काम, ये सत्य स्वभाव सोचने का काम अपना करता था। उन दोनों फल लाकर लेकर आती थी, सेवा करती, साफ सुथरा करता था, उन लोग भी थोड़ा थोड़ा करता था, ज्ञान सुनता था, प्यार से बातचीत करता था, रहता था। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे बड़ा हो गया। 9 साल बीत गया। 9 साल बीतते ही वहां का जो, 9 साल में ही पापा मर जाता है। देखिए भविष्यवाणी गलत हो गया उसका, 12 साल बोला था, 9 साल में मर जाता है। शायद दुख के कारण, शोक के कारण या कुछ कारण से 9 साल में ही दशरथ राजा गुजर जाता है। तो उसका जो बीबी होता है अग्रमहिषी का, बोलता है मैं, मेरा बेटा राजा घोषित किया जाए, मेरा बेटा ही अभी राज्य करने वाला, दूसरा कोई नहीं है, इसलिए राजा को मेरा बेटा बनाना। तो जो वो भरत था, वो भरत बहुत राम आदि से प्यार करता था, वो भी जाने के लिए तैयार था, लेकिन मम्मी जाने नहीं दिया जंगल, उसको बोला यहीं रहो। इसके बाद क्या हुआ, भरत को सोचा नहीं ठीक है करके हम बैठेंगे करके राज्य पे राजा बनेंगे।
लेकिन मंत्री लोग बाकी लोग बोला नहीं नहीं, बड़ा बेटा रहने रहने रह रहा है तो उन्हीं को ये आसन योग्य है, इसके बाद ही कोई दूसरा बैठ सकता है, वो रिजेक्ट करेगा तो छोड़ेगा तो देगा तो, बड़ा बेटा इसी राज्य में जीवित है तो उनसे कुछ दोष दंड नहीं दिया गया है तो उनको ही राज्य दिया जाए, वो बुद्ध योग्य है इसके। तो बोला वो बहुत दिमाग वाला था भरत, बोला सही बोला, भैया हैं तो फिर हम क्यों बैठे, हम नहीं बैठेंगे राज्य पे, हमको नहीं चाहिए राज्य, भैया को भैया बुलाकर हम लाएंगे, उनके साथ हम राज्य करेंगे। तो दिमाग था। मम्मी चुप हो गया, मम्मी कुछ नहीं बोला, जब बेटा बोल ही रहा इतना तो। फिर बेटा क्या किया, में मंत्रियों के साथ, सेना के साथ, सिपाही के साथ, पूरा राज्य में घोड़ा रथ से राज में राम को लाने के लिए जाता है। राम को लाने के लिए जाता है, जाने के बाद पहले सबसे पहले तो दशरथ मर जाने के बाद पापा था पूरा भारत रोया, दुख होया, बहुत शोक किया। जब रो रो के कुछ समय बाद राज आसन पे बैठने का है तो बात हुआ, इसके बाद जंगल जाता है लाने के लिए, लाने जाने के बाद जंगल में पहुंचने के बाद देखता है मैं राम में कुटिया के बाहर बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहा है, बाकी दो नहीं है। तो राम से मिलता है, मिलने के बाद बाकी सेना को पीछे छोड़ देता है, अकेले जाता है, बोलता है भैया, रोने लगता है बहुत जोर से। बोला क्या हुआ, मैं बोला कि मैं भैया, मैं पापा नहीं रहे इस दुनिया में, पापा चले गए, पापा गुजर गए। तो बहुत जोर से बोल बोल के रोने लगता है। मैं तो मैं देखा, भारत देखा कि भैया के आंख में आंसू अंशु मात्र नहीं है, शोक झटका अंशु मात्र नहीं है, वो सीधा में चुप है। गुजर गया ना, लोक धर्म का स्वभाव है, में जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता, गुजर में ऐसा करके ये लोक धर्म को कोई बदल नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। ये में कर्म का विपाक के कारण लोग जात जन्म लेता है, मरता है करके सोचकर उस मन को ठंडा करके रख रुका हुआ। फिर बोला कि भैया लक्ष्मण नहीं है, सीता कहाँ है, वो लोग जंगल में फल लाने के लिए गया है, आ रहा होगा, लेकिन उसको मत बताओ, उन दोनों पापा को रोज याद करता है, उन दोनों अगर ये बात सुनेगा तो उसका हृदय फट जाएगा, इसीलिए उसको ऐसे मत बताओ, आने के बाद हम लोग सिस्टम से बताएंगे। तो फिर क्या हुआ, आया सीता, और दूसरी में सीता और लक्ष्मण दोनों फल लेके फूल लेकर आया, हंसते खेलते। तो बोला तुम बहुत लेट किया है, राम बोला तुम बहुत लेट की है, तुम भी लेट किया है, दोनों को दंड दे देंगे हम, परिणाम देंगे इसको। जी जी भैया कि बहुत लेट हो गया ना थोड़ा, मैं जी जी करके अभी तुरंत पानी में उतरो, पानी में उतर के गला तक रहो। देखिए उस समय भैया हम रोज तो इतना में आते थे, आज थोड़ा लेट हो गया, फूल तोड़ने आप ही के कारण तो लेट हुआ, फल नहीं लाएंगे तो आप खाएंगे कैसे, जिंदा कर बचने के लिए नहीं। आजकल तो 99 नहीं, 101% नहीं, 99.9% लोग बचने के लिए, सही है तो अनिवार्य बचने के लिए बोले, गलत है तब भी बचने के लिए बोले। गलती को एक्सेप्ट करने में लोगों को क्षमता नहीं, गलती को मानने में बड़े लोगों को, भंती बोल रहा है तब भी, कोई भी लोग बोल रहा है, माँ बोल रहा है, पापा बोल रहा है तो तब भी वो एक्सेप्ट, जी पापा जी, जी मम्मी हमसे गलती हो, आप कोशिश करें, नहीं माँ सॉरी सॉरी, ऐसे बोलने में लोगों को लज्जा आता है, सिर झुकाने में, गलती को एक्सेप्ट करने में। लोग आज के लोग, आजकल दुनिया के लोग मूर्ख समझता है जो एक्सेप्ट करता है गलती को, उसको ज्ञानी है, वो बुद्धिमान है, पका हुआ आदमी है। जो आजकल रोता है तो उसको बुद्धिमान समझता है, जो शांत है चुप है तो ये मूर्ख है, इसको दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर बोलता है, उल्टा समझता है लोग। तो अभी क्या हुआ, बोलने का पानी में जाने के लिए बोला, पानी में जाने के लिए बोलने के बाद उन लोग पानी में घुस गया, फल नीचे रखकर, फूल रखकर फल, घुसने के बाद बोला कि भरत बताओ, मैं लखन लक्षण लक्ष्मण लक्ष्मण सीता, अब पापा इस दुनिया में नहीं रहे करके वो रोते रोते बोला क्या, करके वो चक्कर लग के गिर जाता है बेहोश होकर, बेहोश होने का फिर पानी का झटका लगने का फिर उठ जाता है। क्या बोला हमको सही से नहीं सुना, पापा इस दुनिया में नहीं रहे, पापा चले बस चले गए कर, क्या करके 3 बार झटका लगता है, गिरता है। चौथी बार में फिर बोलने के बाद फिर रोने लगता है, आके पैर पकड़ पकड़ कर बहुत जोर जोर से रोने लगता है, भैया नहीं भाई ऐसा कैसे हो गया, मेरा पापा गुजर गए, हम मिल नहीं पाए, देख नहीं पाए करके बहुत जोर जोर से
अभी लक्ष्मण और सीता और भरत तीनों रो रहा। ये देखकर मंत्री लोग पीछे, मंत्री महामंत्री लोग भी रोने लगा, सिपाही रोने लगा, सेना रोने लगा। लेकिन राम के चेहरा पे कोई आंसू नहीं है, कोई में वियोग नहीं है। राम राम से लक्ष्मण सीता भरत पूछा, भैया आपको क्या, मैं आपके पापा के प्रति प्यार नहीं था क्या? आपके पापा जाने के बाद कोई दुख नहीं है क्या, शोक नहीं है क्या? कि मैं क्यों, आप क्या, आपके मन में कुछ चल रहा है क्या? मतलब किस कारण आपको मन में रोना नहीं आ रहा है, क्या विचार चल रहा है आपके मन में? तो नहीं नहीं भरत, मेरा मन में प्यार बहुत है पापा के प्रति। लेकिन भरत बाकी लोगों को, राम लक्ष्मण को बोलता है कि जो कोई लोग गुजर जाने के बाद शोक करता है तो रोता है, तो उस रोने से, शोक करने से वो मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता है। शोक करने से मरा हुआ व्यक्ति को कुछ सुख शांति नहीं दे सकते। नष्ट होने वाला, विनाश होने वाला चीज एक न एक दिन विनाश होता ही होता है। चाहे बूढ़ा हो, या जवान हो, बच्चा हो, सुंदर हो, कुरूप हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, आज प्रसिद्ध हो या प्रसिद्ध नहीं हो, सभी लोग एक न एक दिन जाना पड़ता है। एक न एक दिन गुजर जाना पड़ता है। इस सत्य का सामना करना पड़ता है। कोई भी हो, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको एक न एक दिन मरना पड़ता है। बल संपन्न हो या कमजोर हो, सभी लोग को एक न एक दिन गुजरना पड़ता है। ये सब खेल मरने तक ही खेलता है लोग। इसके बाद मरने तक ही सब खेल खेल सकता है, जो भी गलत करने का, इसके बाद उसको खेलने के लिए समय नहीं, भोगने के लिए समय। तो सबको एक दिन मारना पड़ता है करके धर्म बताए। नत्थि मच्युस्य नागम, मतलब मृत्यु ना आए, मृत्यु ना हो करके से किसी को रोक नहीं सकता है, न- हटा नहीं सकता है। ये लाभ अलाभ, यश आयस, निंदा प्रशंसा, सुख दुख, ये लोक धर्म सबके साथ आता है, सबके पास आता है। सबको इसका सामना करना पड़ता है। सुबह दिखने वाला व्यक्ति शाम में नहीं दिखता है, शाम में दिखने वाला व्यक्ति कभी के सुबह नहीं दिखता है। ये है सत्य स्वभाव। पका हुआ फल जिस तरह गिर जाता है, उस प्रकार जन्मा हुआ लोग व्यक्ति कब मर जाता है पता नहीं। अंडा कैसा फूट जाना, जैसा जीवन हम लोग को ये फूट जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है, मिट्टी के साथ मिल जाता है। इसीलिए मैं, इस बात को हम देखकर, मैं मरण मरण धर्म को याद करके हम शोक नहीं कर रहे हैं, पछता नहीं रहे। उनको उनको कोई लाभ नहीं पापा को मेरा शोक से, मेरा रोने से। देखिए अभी हम लोग देखिए, अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी लोग नहीं मर रहा है क्या? मर रहा है। अभी हम फोन उठाए थे थोड़ा देर पहले, उठाते ही एक न्यूज आया कि 3 आदमी दोस्त लोग नहाने के लिए गया। ऐसा क्लिक करके हम हटा दिए, सिर्फ फ्रंट पड़े। 3 नहाने के लिए गया, जिसमें से एक डूबकर मर गया। खेलते 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 डूब के मर गया। नहीं हो सकता है? हो गया। हर सेकंड अभी बात कर रहे हैं हम लोग, धर्म का, ज्ञान का चर्चा कर रहे हैं। हर सेकंड लोग मर रहा है, कोई ना कोई। हम इसको डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं आप लोग, इससे इस चीज को डरिए नहीं कि मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसा नहीं। ये चीज सामान्य बात है। इस चीज को जान कर रहे, अब खुशी से रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं, हिम्मत बांध के रह सकते हैं, ज्ञान जैसा रखता है। तो ये सत्य स्वभाव है। तो इस चीज को मनन करना चाहिए। हर सेकंड, हर क्षण मृत्यु मृत्यु हो रहा है। हम लोग इस समय हंस रहे हैं, कितना लोग रो रहा है, कितना लोग, लाखों लोग रो रहा है, करोड़ों लोग रो रहा है। कोई रो रहा है मरा हुआ याद कर को, कोई रो रहा है मरने वाला को देखकर मर जा रहा है। अभी आप, तो कल, एकदम जस्ट कल आप मेरे आंख के सामने देख रहे थे। हम अच्छा नहीं देखा, वो उपासिका लोग नीचे थे, वो देखा गेट के पास ही एक शराब पिया हुआ आदमी रोड के बीच में था। रोड के बीच में हम लोग को उपासिका लोग हटाए उसको, खींच कर, चलो चलो मेरे साइड हट जाओ, गाड़ी आएगा। अरे जाओ तुम लोग, क्या साइड हटा, हमारा जब भगवान का आशीर्वाद है, हमको कुछ नहीं होगा करके चिल्ला रहा था। एक गाय गया, गाय को भी पैर लगा, गाय भी उसको चाट रहा था।
पूरा हो रहा था, सब सीन हो रहा था सामना सामने। पूरा अभी बहुत हो रहा है, 1-2 घंटा से वहां चिल्ला रहा, गरज रहा, पी कर ओभर पड़ा हुआ है रास्ता पे। और वहां पर मोड़ था, ये मोड़ पे ऐसा करते ही एक गाड़ी कार आया, मोड़ कर उसको पेट पे चढ़ा के चला गया। नाक से खून, मुख से खून पूरा आ रहा है। एक हम लोग के यहाँ का नीचे रहने उपास उधर उपासिका पानी लेकर दौड़ कर गया, बोला पानी नहीं, तो पानी नहीं, तो रोका, पूरा एम्बुलेंस बुलाया, पूरा खून। क्या होगा पता नहीं। देखिए, जिंदगी स्थिर नहीं है। कोई कौमा में है तो कोई कुछ है। तो जीवन, इस चीज को जानकर हम लोग घमंड होते हैं, तो तब भी, जानकर भी, तो हम लोग को पास ज्ञान का कमी है, समझदार का कमी है। तो इसीलिए मैं ऐसे बोलने के बाद, मैं, तो इसीलिए लोग समझना चाहिए, अकेले आता है और अकेले जाता है। आने के बाद 2 दिन के लिए, 2 पल के लिए दोस्ती बनता है, लेकिन वो अकेले आया है इस दुनिया में अपना कर्म बनाकर। वो अकेला ही कर्म खत्म होते हैं जिस मनुष्य लोग का जीने का, वापस चला जाता है। तो सत्य को समझना, वो मैं क्या बोलते हैं उसको, समझने वाले व्यक्ति को ये मृत्यु, भगवान में तो रुआ जैसा, उनको रुआ जैसा लगा। रुआ हाथ में ले और कैसे उड़ जाता है, वैसा ही जीवन का है। उसको, उनको बहुत भारी चीज नहीं है, जो समझ जाता है। तो मैं, तो क्या हुआ इसके बोलने के बाद, इसीलिए हम शोक नहीं कर रहे हैं, हम सत्य को मनन कर रहे हैं बोलने के बाद। बहुत खुश हुआ धर्म सुनकर, ज्ञान सुनकर, उन लोग भी चुप हो गया। बोला बस भैया अब चलिए मेरे साथ, आप राज्य पालन कीजिए ये देश को, आपका जरूरत है। बोला नहीं भरत, हम नहीं आएंगे। भरत, हम नहीं आएंगे क्योंकि हम पापा से वादा लिए थे, पापा से हमें प्रॉमिस किए थे कि 12 साल के अंदर हम वापस नहीं आएंगे। 12 साल तक हम वनवास में ही रहेंगे, इसके बाद हम आएंगे। तो मेरा बात अच्छा नहीं होगा मेरा वचन को। इसीलिए भारत, जाओ, तुम जाकर ये सीता को और लक्ष्मण को लेकर जाओ, और ये दोनों को ले जाकर इन लोग को से प्यार से रखो। इसके बाद क्या हुआ, मैं दोनों जाता है, जी जी ने जाने से पहले बोलता है मैं नहीं भैया, हम नहीं पालन कर सकते हैं। भैया बोलते हैं तुम जाओ, मैं हम 3 साल बाद आएंगे, अभी 9 साल है, 10, 11, 12, तीसरा साल में हम आएंगे। बोला नहीं, जब तक कौन राज्य पालन करेगा, कोई नहीं है इसके योग्य। भरत तुम है ना। नहीं नहीं भैया, हम नहीं करेंगे, आपको चाहिए, आप आना चाहिए। तो भैया क्या करता, अपना चप्पल, राम अपना चप्पल देता है कि जाओ ये चप्पल राज आसन पे रख दो। रख कर नीचे बैठकर सब मिलकर जो राज्य का जो चलता है उस पर चलाओ। हम इस अधिष्ठान लेते हैं, जब भी गलत निर्णय लेगा तो ये चप्पल में आपको में कुछ हिलेगा, कुछ होगा। एक अधिष्ठान दिखाता है, देखिए बोधिसत्व के समय भी ऐसा अधिष्ठान पुण्य बल से था। तो भी गलत निर्णय लेते ही चप्पल को कुछ होता था। तो ऐसा बोलकर मैं सुबह में 3 साल तक चप्पल से ही, वो वचन से ही चलते रहा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 3 साल पूरा होते ही राम फिर वापस आता है पापा का बात लेकर, और देश को आते ही पूरा स्वागत इतना धूमधाम से करता है लोग, दिया जला के, गाना बजा के, नाच कर, खुशी का आंसू बहाता है लोगों को। राजा आ गया है, देश उन्नति करेगा, सुख होगा, शांति होगा, फिर लहलहाएगा, फिर सुनहरा मुख आएगा करके इतना सुंदर से रहा। और फिर बहुत साल तक मैं आने के बाद राज्य सिंहासन में बैठकर बहुत साल तक, बहुत साल तक राज्य पालन किया। वह राज्य पालन करते समय में बाद में राजा को, राम को शादी करने का, वहां के बाद जंगल के बाद राम के साथ युद्ध नहीं राम उनके साथ करता है, सीता को इसे उठाकर नहीं ले जाता है, वो दूसरा एक जाता कथा है। और साबरी का जो फल है ये सब वो सब है, वो एक और जाता कथा में मिलता है। तो कहीं ना कहीं से जुट कर कुछ कुछ घटना बना। तो इसीलिए इसके बाद यहाँ, और भगवान बुद्ध भविष्यवाणी की है कि श्रीलंका में धर्म बचेगा, इसलिए साकर देवेंद्र को, आदि देवताओं को बताया उस देश को रक्षा करो, अस्थि धातु वहां सुरक्षित होगा करके भविष्यवाणी है वो देश के बारे में। आदि अभी वो बात सही निकला। तो इसीलिए उस चीज को पढ़कर सुनकर लोग बहुत अटैक हुआ।
भगवान का दंत धातु भी वही है। तो फिर क्या हुआ, मैं धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया तो शादी का जरूरत पड़ा। तो शादी में क्या हुआ, मैं शादी होने के बाद मैं क्या बोलते उसको, मैं शादी करने के लिए युवराज है ना, युवरानी, रानी खोजने लगा तो कोई नहीं मिला। फिर बोला कि सीता, सीता के साथ फिर शादी करवाता है, बहन ही है लेकिन बोलता है सीता के साथ शादी कर। उस समय भाई बहन में कभी कभी राज्य परंपरा को ले जाने के लिए या कुछ नहीं योग्य मिला तो उसको ले जाने के लिए किया जाता था, बहुत अतीत में। तो उसके साथ करके फिर दोनों में सही तरीका से बहुत समय तक में, और उसके बाद अग्नि परीक्षा, ये परीक्षा वो परीक्षा कुछ नहीं, सब सुख से धर्म से देश को चला के लेकर गया बहुत समय तक। तो मैं बहुत मैं उसमें तो 16,000 साल बताया गया, बहुत हजार साल तक उस समय आयु बहुत था। तो 16,000 साल तक राज्य किया, वो भी धर्म से, सुख से। इतना सुना जम्बू द्वीप में उतना सुंदर राज्य कहीं नहीं था बोलते, इतना सुखमय, शांतिमय, एकतामय राज्य कहीं नहीं था। तो इतना, देखिए, तो ये घटना बताने के बाद भगवान धर्म बताते हैं। धर्म बताने के बाद वो उपासक सोतापन हो जाता है, वो लड़का धर्म को बोध करके समझ में आता है। तो फिर भगवान बुद्ध बताते हैं, मैं वो जो भरत था, वो जो राम था, वो राम कोई और नहीं, मैं स्वयं वो बोधिसत्व था, बोधिसत्व थे। जो लक्ष्मण था वो कोई दूसरा नहीं था, ये सारिपुत्र था बोलते हैं। और जो ये भरत है, ये भरत कोई और नहीं, आनंद था बोलता है। और ये जो सीता है, ये सीता कोई और नहीं, यशोधरा ही था। तो भगवान बुद्ध ऐसे बताकर वो जाता कथा को खत्म करते हैं। तो इसीलिए हम लोग में यथा स्वभाव को समझना चाहिए। थोड़े थोड़े बात में बहुत सारे लोग रोने, मतलब कुछ होने के बाद शोक को दूर करने के लिए धर्म मनन करना चाहिए। अब एक, हम कुछ दिन पहले एक दादी के घर गए थे, तो कोई दादी, एक दादा मर गया था बेचारा, 90 साल हो गया, उससे भी ज्यादा। और दादी, दादी इतना जानबूझ के रो रही है, जानबूझ के रो रही है, पीट पीट के रो रहा था। और हम गए तो हमको पकड़ के रोने लगा नीचे बैठकर। बोले आंसू एक बूंद नहीं आ रहा था दादी को। बोले झूठ मूठ का, एक जो मेरे साथ जो भंती जी था, बोला भंती झूठ मूठ कर रो रहा है, आंसू एक बूंद नहीं आ रहा। फिर हम बोले दादी मत रो, अभी देखो धर्म बताते हैं, हाँ करके और चिल्लाने लगा जोर जोर से। फिर चुप हो गया, समझाए बस बस बस, खेल ड्रामा नहीं, धर्म बता। चुप हो गया। फिर कोई एक आदमी आया तो हाँ चिल्ला कर रोने लगा। फिर एक आदमी आया तो हाँ चिल्ला कर, आंसू एक बूंद नहीं टपक कर रहा, हाँ करके चिल्लाने का आवाज आ रहा है बस। हम बोले वो बंसी, बोला बंसी आंसू का एक बूंद नहीं आ रहा है, ये जानबूझ के ड्रामा करे। तो कुछ भी हो, लेकिन उस यथा स्वभाव को मनन करने के लिए लोगों के पास रो सकता है, रोना तो आता है, रोने से दुख कम होता है, ठीक है, लेकिन एक शोक को दीर्घ समय तक ले जाना बुद्धिमान लोग का काम नहीं है। शोक करते हुए अपना काम को छोड़ना, अभी भी मरे हुए लोग जातक में, कि लोग मर जाने के बाद लोग अपना कार्य को नहीं कर पाता है, दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाता है, ये खुद को ही घाटा है। तो कोई मरता है तो मारे घर में जाइए, कभी भी रोने वाला लोग किसी को मदद नहीं कर रहा। कभी भी अगर मारा हुआ घर को कोई बाहरी लोग मदद नहीं करेगा तो वो मारा शरीर वहीं सड़ के सड़ा रह जाएगा, वो रोते रह जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को समझना चाहिए। इस चीज को समझकर ज्ञान शोक पीड़ा को दूर करके एक बुद्धिमान के रूप में हम लोग काम करना चाहिए। बुद्धि, तो इसीलिए मैं हम लोग, माँ है तो बच्चा, देखिए कोई बच्चा है तो माँ मर गया तो, माँ मर गया, पापा मर गया तो सोचिए, पापा मर गया तो मम्मी है, तो मम्मी कभी कभी बच्चा को पूरा, बच्चा को पापा का दुख होने नहीं देना चाहिए, देख रेख करना चाहिए। उस शोक करके रो रहा के बच्चा को नहीं रुलाना चाहिए। और बच्चा है तो समय के साथ मेरा मम्मी को पापा का दुख है, पापा नहीं है इसलिए पापा का दुख है, हम अपने तरफ से हम दुख और नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि बेटा सोचना चाहिए। वो है ज्ञान, वो है धर्म, वो है सत्य। एक मन मजबूत करता है ज्ञान, मन एक मन सीधा बनाता है, मन में पीड़ा बढ़ाता नहीं है मन में।
इसीलिए हम लोग, हमको आज भी मिला है कई लोग, 3 साल हो गया है, 3 साल खाना नहीं खा रहा है। मुंह ये जो ऐसे था ना, ऐसा हो गया है, ये सूख गया है। बेटा मर गया बोला, ऐसा सूख गया है कि खा नहीं सकते। 3 साल हो गया, तो उसको ये जीवन पूरा खत्म हो गया, उसको आप उठा नहीं सकते, झटका लग गया, लगता है कोई करंट लगा दिया। क्यों? धर्म नहीं मनन करने का, दूसरा क्या कह सकते हैं? धर्म समझने नहीं कारण, पहले से वो जान कर आता तो कुछ समय में मन को ठंडा करके वो यथा स्वभाव में आता। तो इसीलिए इस बात को हम लोग समझना चाहिए। इस बात को समझकर हम लोग आगे में धर्म के लिए कोशिश करना चाहिए, तो हम लोग के लिए में अच्छा है। इसीलिए हम अभी में समाप्त करते हैं, उसके बारे में तो और बात कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोग को भी जीवन का यथा स्वभाव मनन करके आगे बढ़ने के लिए, अभी देखिए रामायण के बारे में हम नहीं दोस्त लगाएंगे, लेकिन रामायण ये 1000 साल पहले, कुछ साल पहले लिखा है। अगर कोई व्यक्ति हम लोग को डांटता है तो कि तुम लोग हम लोग से लिया है, तो ये झूठ है। कि हम लोग का इतिहास, सम्राट अशोक के समय भी मूर्ति कला मिलता है, उसके बाद का बना हो, कनिष्क राजा के समय आदि, जो जातक कथा है। तो इसीलिए हम लोग अभी वाद विवाद करने का कोई मतलब नहीं है, उन लोग से वैर बांधने का कोई मतलब नहीं है किसी के साथ। बस समझना चाहिए कि ये युग का दोष है, स्वभाव है। हम लोग मैत्री करुणा मन में लगाकर और धर्म में अग्रसर होना चाहिए। तो आपको पूरा मैत्री करते हैं, आप सभी लोग को धर्म की रास्ता पे जाकर खुशी से जीवन बिताकर सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। सा, सा, सा।